हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी, वो भी 4 टक्स में। ये कमेंट इसके काफ़ी आ रहे थे तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग आज मैं बता रही हूँ। तो यहाँ हमें जो कटिंग करनी है वो बोट नेक में भी होगी, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों, और जो इसकी जो आगे से ये 4 टक्स की होगी। तो ये 36 चेस्ट की मैं यहाँ पे कटिंग आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें लेंथ ले लेनी है, तो मैं यहाँ पर लेंथ ले लेती हूँ इसकी 14 इंच मैंने लेंथ लिया है। और लेंथ लेकर पहले मैं इस पेपर को ऊपर से कट करके इसे हटा देती हूँ। उसके बाद हमें बाकी की कटिंग फिर करनी है। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो में मैं आपको बोट नेक में भी 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी 36 चेस्ट की। और इसके बाद मैं आपको खुले गले की भी मैं इसके साथ ही बताने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको दोनों एक साथ इसलिए बता रही हूँ जिससे कि अगर आप सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। दोनों तरह के ब्लाउज बोट नेक और खुले गले दोनों में आपको कटिंग करने में कहाँ पे क्या ध्यान रखना है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए मैं अभी पहले आपको बोट नेक में बताऊंगी 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग। उसके बाद मैं इस कटिंग को मैं खुले गले में भी बताऊंगी। खुले गले पीछे बैक नेक में अगर 9 या 10 इसकी जो लेंथ हो तो हमें उसके अकॉर्डिंग कैसे शोल्डर और आर्म होल लेने होते हैं। अब यहाँ मैं बोट नेक आपको बता रही हूँ। तो बोट नेक में हमें यहाँ पे शोल्डर जो है ऐसे हम 5.5 लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें 7 इंच लेनी है। शोल्डर की जो हम लेते हैं, माप करते हैं, तो 14 इंच शोल्डर किसी की भी आती है, 14 से 16 इंच होती है। तो यहाँ 14 इंच हम काउंट करेंगे और उसमें उसके पूरे हाफ हम 7 इंच हमें लेने हैं। तो और इसके यहाँ पर भी हमें 7 इंच ही लेनी है आर्म होल भी। बोट नेक में यही होता है कि शोल्डर और आर्म होल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जो खुले गले के ब्लाउज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये खुल जाते हैं, बड़े होते हैं। तो यहाँ हमने शोल्डर भी लिया है 7 इंच और आर्म होल भी 7 इंच ही लिया है मैंने। और अब यहाँ से हमें इसे जो है चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे माप लेनी है। तो यहाँ मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग जो 36 चेस्ट है, तो अब मैं यहाँ पे आपको ये बता देती हूँ, आप गौर से इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पे 36 का चौथा भाग जो होता है 9 इंच होता है। लेकिन हमें जब बोट नेक बनानी है तो यहाँ हाफ इंच से 1 इंच के बीच में हमें यहाँ पे लूजिंग लेनी होती है। मतलब लूजिंग लेनी है, क्योंकि ये पीछे से भी बंद होती है और आगे से भी, तो इस कारण से ये ज़्यादा फैलती नहीं है ब्लाउज। तो हमें यहाँ पे अंदर में 1 इंच की या हाफ इंच की लूजिंग देनी होती है। तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच लूजिंग दे दी है और 1.5 इंच की मैंने मार्जिन दे दी है अलग से। और यहाँ भी हमें 9 इंच पर कमर इसकी जो है वो ली है और 1.5 इंच की मार्जिन दे दी है, क्योंकि नीचे भी टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो 32 इंच कमर थी, तो हमने उसके हम 8 चौथे भाग 8 इंच और उसमें 1 इंच टक्स के लिए लिया था, तो 9 इंच पे। और इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब हमें जो आर्म होल की गोलाई देनी होती है उसके लिए पहले हाफ इंच अंदर की तरफ यहाँ पे लेना होता है। तो हाफ इंच अंदर की तरफ आप ले करके और ऊपर से लाइन को मिला दे क्रॉस में। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको कैसे बता रही हूँ। क्रॉस में हमें मिला देना है, हाफ इंच अंदर लेना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो जैसे 1.5 इंच और 2 इंच पे देते हैं, वैसे ही 1.5 और 2 इंच पे हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की गोलाई देनी है। बैक पार्ट 1.5 इंच पर, फ्रंट पार्ट 1 इंच पर। तो यहाँ आप ये मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये कर्व स्केल है, फ्रेंच कर्व स्केल है। तो आप इससे भी आर्म होल की गोलाई दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी आती है। जो बिगनर्स है, जिन्हें गोलाई देने में प्रॉब्लम होती है, वो इस स्केल का यूज कर सकते हैं। आप बिगनर्स हैं और आपको अगर आप कटिंग और स्टिचिंग सीख रहे हैं तो आप इस स्केल को ज़रूर रखें, कहीं भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और इससे आप आर्म होल की गोलाई दें। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे दी है, फ्रंट और बैक दोनों की हमने दे दी है। यहाँ पे फ्रंट पार्ट को थोड़ा अंदर की तरफ हमें लेना होता है और बैक पार्ट तो जैसे जाती है बाहर की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया। अब हमें नेक की विड्थ जो लेनी है, ये आप देखिए यहाँ पे। तो मैं जो नेक की विड्थ ले रही हूँ वो 3.5 ले रही हूँ। आप 3 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं और 3.5 भी ले सकते हैं, जैसा आप चाहें। लेकिन 3 से 4 के बीच में ही होती है। और इसकी जो मैंने लेंथ ली है, मैंने 4 इंच ली है।
तो ब्लाउज है तो 4 इंच ही आप ले, आप ऐसे 3.5 भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 3 और 4 के बीच में ही आप इसे लें। ये चूँकि बोटनेक है तो हमें ऐसे ही लेने होते हैं। और यहाँ पे मैं एक गोलाई दे देती हूँ। यहाँ 1 इंच की गोलाई, देखिए मैंने गोलाई जो दी है वो एक्यूरेट 1 इंच है, तो 1 इंच का ही हमें यहाँ अंदर की तरफ से गोलाई देनी है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक गोलाई दे दी है, अब हो चुकी है। तो अब मैं इसकी कटिंग पहले कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये दोनों पार्ट को अलग कर लिया है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। अब मैं बैक पार्ट को हटा देती हूँ और फ्रंट पार्ट पे अब हमें जो ये भी बोटनेक ही है, फ्रंट पार्ट भी, तो हमें यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ मैं टक्स पहले जो हमें मैं आर्महोल की पहले शेप दे लेते हैं। तो आर्महोल जैसे हमने 7 इंच पे ली थी वैसे ही 7 इंच ले लेनी है हमें और इसी शेप दे देनी है एक। तो इसकी शेप मैंने दे दी है। अब हमें इसके जो नेक की जो बिड्थ लेनी है, तो पहले हम नेक की बिड्थ ले लेते हैं। तो जैसे हमने बैक पार्ट में लिया वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट में भी ले लेनी है 3.5 इंच, और 4 इंच में यहाँ पे मैं लेंथ ले लेती हूँ। तो वैसे ही हमें बराबर लेना है। बोटनेक में अगर आप आगे और पीछे दोनों बोटनेक कर रहे हो तो फिर दोनों की लेंथ जो होती है एकदम बराबर इक्वल आपको लेनी होती है। तो मैंने यहाँ पे ले ली है इक्वल दोनों तरफ से। अगर आप इक्वल रख रहे हो तो यहाँ पे मैंने ले ली और उसे भी मैंने एक शेप दे दिया है। अब हमें टक्स के यहाँ पे जो 4 टक्स ही है, 4 टक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ ऊपर से मैंने बस्ट पॉइंट लिया है, तो मैंने यहाँ बस्ट पॉइंट पे मैंने टिक कर दिए हैं। तो ये मैंने 10 इंच पे किया है और 4 इंच की हमें यहाँ पे नीचे में एक जो टक्स पहले मेन जो टक्स लेनी होती है वो 4 इंच इसकी लेंथ होनी चाहिए। और 1-1 इंच की मैं दोनों तरफ से यहाँ पे इसकी विड्थ रख रही हूँ। तो मतलब ये 2 इंच की यहाँ पे टक्स होगी, तो मैं 2 इंच की टक्स ले रही हूँ। आप 2.5 इंच की भी टक्स ले सकते हैं। तो इसके लिए आप दोनों तरफ 1.25 इंच मतलब आप ले सकते हैं, तो 2.5 इंच हो जाएगी आपकी। वैसे आप 1 इंच 1-1 इंच भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 1-1 इंच की टक्स डाल दी है। और अब हमें 3 टक्स और देने होते हैं क्योंकि ये 4 टक्स हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे क्रॉस में एक ऊपर की तरफ जो आर्महोल की तरफ जाती है टक्स, वो मैंने ले लिया है और 1-1 इंच पर मैं दोनों तरफ ले लूँगी। तो आप गौर से इसको देखिए, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो 1-1 इंच की मैंने दोनों राइट एंड लेफ्ट में लिया है, 1-1 इंच की दोनों तरफ, और 1.5 इंच की ऊपर से मैंने ली है क्रॉस में। अब हम पहले शब्द की सीधी एक लाइन ले लेती हूँ मैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हमने कहाँ पे लाइन लिया। और यहाँ जो हम लाइन लेनी है वो थोड़ी तिरछी कर देनी है। स्केल को आप तिरछी करके तो इसकी लाइन लें, इसकी टक्स भी तिरछी थोड़ी देनी होती है। तो वो एक हो गई है और एक यहाँ पे आप सीधी लाइन इसकी दे दें। तो इस तरह से हमने 4 टक्स की जो मार्किंग है वो कर दी है। अब हमें यहाँ पे 1.25 इंच की हमें यहाँ पे देनी है, मतलब 1/2 इंच लेनी है। तो क्वार्टर हमें दोनों तरफ से इसकी दे देनी है। तो मैं वैसे ही आपको करके यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, और इस तरह से हमें इसके एकदम हल्की टक्स लेनी होती है बस एक। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही पतली टक्स जाती है ये। तो इस तरह से तीनों टक्स हमने दे दिए हैं और यहाँ 2 इंच की ये टक्स हो गई ये है। तो मैं यहाँ सब पे कट लगा करके आपको दिखा देती हूँ।
यहाँ पे आप भी जब पेपर की कटिंग करें तो कट लगा लें, या आप जब कपड़े की भी कटिंग करें कपड़े पे भी तो कट लगा करके रखें, जिससे कि आपको टक्स लगाने में आसानी हो जाएगी। और चॉक से मार्किंग अच्छे से कर लें आप उसको, तो आपको पता चलेगी कहाँ पे टक्स लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही टक्स ले। अगर आप टक्स सही ढंग से नहीं लेंगे तो आपकी पफ जो है वो ब्लाउज की क्रिएट नहीं होगी, फिर ब्लाउज आपकी जो पफ है वो चपटी आ जाएगी, तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप यहाँ पर जब भी आप 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करें तो उसके टक्स की जो मार्किंग है वो आप कपड़े पे अगर कर रहे हो तो आप इसे पेपर कटिंग रख के अगर कर रहे हो तो आप वहाँ पे कट दे दें और चॉक से मार्किंग कर लें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर रही हूँ, तो आप भी शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लें। तो इस तरह से ये जो इसकी कटिंग है ये भी यहाँ हो गई है। तो ये 36 चेस्ट है, बोटनेक ब्लाउज है। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। तो इस तरह से हमारी ये जो ब्लाउज है ये हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है और इसकी कटिंग। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे अब बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बोटनेक में हमें आर्म होल और जो शोल्डर होती है वो चेंज हो जाती है। वो 7 इंच 7.5 इंच, कभी कभी आपको 8 इंच भी लेनी होती है, लेकिन वो चेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। लेकिन शोल्डर इसकी ज़्यादा होती है, आर्म होल भी इसकी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में या बैक पार्ट में हमें लूजिंग देनी होती है, बाकी जो गले खुले होते हैं उसमें हमें कोई लूजिंग नहीं देनी होती है, लेकिन इसमें हमें 1/2 इंच से 1 इंच की लूजिंग देनी होती है। उसके बाद आपको जो मार्जिन लेनी है वो मार्जिन लीजिए, लेकिन ब्लाउज के अंदर में भी लूजिंग देनी होती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ मैं बैक पार्ट में जो हमें टक्स देने होते हैं वो टक्स पे मैं पॉइंट दे देती हूँ, जैसे 4 इंच की टक्स लेते हैं तो उसे भी मैं कर दे रही हूँ। तो इस तरह से हमारी ये जो कटिंग है ये कटिंग हो गई है अब दोनों। तो यहाँ पे मैं इसके आर्म होल की भी शेप दे देती हूँ। हमें यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देनी है बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की। बैक पार्ट की तो हमने दी थी, बैक पार्ट की नहीं दी थी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बोटनेक ब्लाउज की जो कटिंग है वो हमें इसी तरह से करनी है, और आगे से जो 4 टक्स है वो हमें ऐसे लेनी है। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 टक्स ब्लाउज बोटनेक में बताई है, और अब यही चीज़ मैं आपको खुले गले में भी बताऊँगी। तो आप उसे भी देखिए और इन दोनों को समझिए कि इसमें कहाँ पर हमें शोल्डर और आर्म होल में चेंजिंग करनी होती है। तो यहाँ मैंने जो इसकी विड्थ ली थी वो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच गले की विड्थ ली थी, और जो इसकी लेंथ ली थी वो हमने 4 इंच ली थी। तो यहाँ मैं उसकी भी मार्किंग कर देती हूँ। तो इस तरह से ये जो हमारी कटिंग है ये हो गई है। दोनों में हमने सेम ही लिया था। अब चलिए मैं आपको इसके साथ अब मैं आपको इस खुले गले की भी बताती हूँ। 4 टक्स ब्लाउज 36 चेस्ट की, 34 और 32 की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, तो आप वो भी देखिए। तो देखिए यहाँ मैं खुले गले की भी बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर ले लिया है, और हमें इसमें यहाँ पर भी हमें वैसे ही लेंथ ले लेनी है, और बैक पार्ट की कटिंग हमें सेम वैसे ही करनी है जैसे हमने बाकी के जो ब्लाउज के लिए करते हैं, तो वैसे ही हमें कर लेनी है। खुले गले हैं तो 5.5 इंच हमें इसकी शोल्डर लेनी है, और आर्म होल 6 या आप 5.5 भी ले सकते हैं, 6 भी वहाँ पे ले सकते हैं। ये चेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे पेपर कट करके हटा दिया है ये, और अब मैं यहाँ पे इसकी अब कटिंग आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लेंथ ले ली है, और यहाँ पे हमें नेक की जो विड्थ लेनी है वो 5.5 लेनी है। ये 36 है
तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 36 चेस्ट है ये। और जो यहाँ पे हमें आर्म होल मैंने ले ली है 6 इंच, और हमें सेम वैसे ही करनी है इसकी कटिंग। तो इसकी पूरी कटिंग आप इसकी देखिए, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। और यहाँ हमें चेस्ट जो है, चेस्ट का 1/4 लेना है, तो मैं चेस्ट का यहाँ पे 1/4 ले लेती हूँ। तो यहाँ अब हमें 9 इंच ही लेनी है, 1/4। हमें इसमें कोई लूजिंग नहीं लेनी है, क्योंकि हमें बैक पार्ट में 9 इंच या 10 इंच गले खोलने हैं। तो मैंने यहाँ पे उसके बाद सिर्फ चौथा भाग लिया है, और 1.5 इंच की जो मार्जिन लेते हैं ब्लाउज में वो मार्जिन लिए। तो उसी तरह से अब आप देख सकते हैं कि चेंजिंग आपको समझ में आ गई होगी कि खुले गले में और बोटनेक में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पे हमने जो वो कमर है इसकी वो है 32, तो उसका 8 इंच होता है 1/4, उसमें 1 इंच हम ले लेते हैं टक्स के लिए, तो 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन ले करके इसकी भी मार्किंग कर देनी है, और लाइन खींच देती हूँ मैं इसकी। और बाकी जो हमें आर्म होल जैसे 1.5 इंच और 1 इंच पर लेते हैं वैसे ही हमें लेनी है, और लेकर के लेंथ लेनी है 9 इंच गले की, और लेकर के हमें इसकी पूरी कटिंग करनी है पहले बैक पार्ट की। अब ये हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें वैसे ही आर्म होल की गोलाई दे देनी है जैसे। तो आर्म होल की शेप मैं दे देती हूँ यहाँ पहले, और शेप देने के बाद हमें वैसे ही टक्स लेने होते हैं जैसे हम बाकी 4 टक्स लेते हैं, जैसे हमने लिया है बोटनेक में, वैसे ही हमें यहाँ पे भी वैसे ही उतने ही इंच पे टक्स लेनी है। तो पहले आर्म होल की शेप दे देंगे, और यहाँ सिर्फ बस फ़र्क यही है कि यहाँ हमें जो नेक की लेंथ लेनी है वो 5.5 इंच लेनी है। उसमें हमने 4 इंच लेंथ लिया था। विड्थ उस नेक की हमने ली थी 3.5 इंच। यहाँ पे हमें 2.5 लेनी है, जैसे नॉर्मल हम खुले गले की लेते हैं वैसे नेक की मैं लूँगी 2.5 इंच, और इसकी लेंथ लूँगी गले की 5.5 इंच। तो यहाँ पहले आर्म होल की गोलाई दे देते हैं।
अब यहाँ पे हमें नेक की विड्थ लेनी है 2.5 इंच और लेंथ लेनी है 5.5 इंच। और इस तरह से बॉक्स बनाकर हमें इसी शेप दे देनी है। और 4 टक्स की जो हमने मार्किंग की थी, जैसे हमने बोटनेक में किया सेम हमें वैसे ही कर लेनी है फ्रेंड्स। और वैसे ही करके हमें इसकी पूरी कटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे गले का शेप दे करके वैसे ही मैं टक्स की मार्किंग करूँगी, आप देखिए।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी भी पूरी कटिंग हो गई है। तो आपने देखा कि बोटनेक और खुले गले में क्या फ़र्क होता है, ये मैंने समझाया है। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप फिर से वापस से इस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगी। और फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।